आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कहा गया है कि 3 ब्लॉक्स M1, M2 और M3 हैं गिवन है हमको जो कि कनेक्टेड हैं और ये फिगर से आप देख सकते हैं। ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड स्ट्रिंग एंड पुलीज आर लाइट। ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, पुली और स्ट्रिंग जो है बहुत हल्की हैं, इनका अपना कोई वजन भार वेट नहीं है। कहता है कि एक्सीलरेशन M1 वाले का बताना है। तो देखिए, जैसा कि समझ रहे हैं हम कि ये इस तरफ जाएगा, तो मान लें इसका एक्सीलरेशन ए नॉट है और इसी एक्सीलरेशन को हमें फाइंड आउट करना है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, कैलकुलेशन। तो देखें, अब ये वाला जब इधर जाएगा, ये वाला वेट जब इधर जाएगा तो ये पुली भी नीचे जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि पुली नीचे जाएगी। तो मान लें कि पुली ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रही है। ओके, अब यहाँ पर देखिए दो वेट लटके हुए हैं M2 M3। हो सकता है M2 बड़ा हो M3 से या M3 बड़ा है M2 से, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि गिवन तो ऐसा है नहीं। तो हम ये मान लें कि M3 नीचे जा रहा है और M2 ऊपर जा रहा है। तो M3 जब नीचे जा रहा है तो इसका अपना क्या एक्सेलरेशन होगा, और M2 जब ऊपर जा रहा है तो इसका क्या एक्सेलरेशन होगा। आप किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है ना कि M3 नीचे जा रहा है तो M3 को ऊपर आप कर सकते हो, तो आंसर वही आएगा। तो देखिए यहाँ जो ए नॉट स्पीड से अगर ये मूव कर रहा है तो ए नॉट स्पीड से ये स्ट्रिंग भी मूव कर रही होगी, यानी पूरी सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम आप देख रहे हैं पूरा नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा। और इसमें पुली लगी हुई है, इस पुली में वेट भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस पर जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो नेट एक्सेलरेशन, चूंकि ए नॉट से जा ही रहा नीचे और ये खुद सेल्फ, अगर हम सिर्फ इतने सिस्टम की बात करें सेल्फ, तो ये भी नीचे जा रहा है। तो ये मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। यहाँ पर मैंने शायद पुली को बोल दिया, पुली नहीं, पुली में जो मास लटके हुए ना ये ए एक्सेलरेशन से जा रहे हैं और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर आ रहा है। पुली तो आपकी ए नॉट एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी, समझी बात को। अब ए नॉट एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है पुली और इस मास का एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ, तो यहाँ पर दोनों एक्सेलरेशन क्या हो जाएंगे M3 के लिए ऐड हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको ए प्लस ए नॉट एक्सेलरेशन रिजल्टेंट देखने को मिलेगा। और इस वाले में चूंकि ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और ए नॉट से नीचे जा रहा है, क्योंकि फाइनली नीचे ही जा रहा है तो हमें ए नॉट से इसको माइनस करना पड़ेगा। चूँकि रिजल्टेंट जो है नीचे की तरफ ही है तो हम ए नॉट से ए माइनस करेंगे, ए से ए नॉट कभी माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ओवरऑल जो ए नॉट है ना इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम वाले के एक्सेलरेशन को हम माइनस करेंगे। अगर ये ऊपर ना जा रहा होता, नीचे जा रहा होता तो प्लस कर देते। ओके, अब मान लें कि यहाँ पर दोनों जो ये स्ट्रिंग है यहाँ पर टेंशन टी डैश है, ठीक है, और इसका जो अपना टेंशन होगा वो टी होगा। इसका अपना टेंशन मान लें टी है ये, ठीक है। तो ये टी टेंशन से ये मास से जा रहा है तो जो यहाँ पर टेंशन होगा वो भी टी ही होगा, समझिए बात को। इसके बाद इन दोनों में टेंशन अलग है लेकिन यहाँ पर टेंशन वही होगा जो यहाँ टेंशन है। तो अब हम ये कह सकते हैं, एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमको, ठीक है। इक्वेशन में क्या बनाना पड़ेगा कि ये दोनों जो टी डैश हैं ये दोनों मिलकर के कितना टी डैश हो रहा है, 2 टी डैश हो रहा है। और ये चूंकि नीचे जा रहा है तो इस टी से हमको टी माइनस करना पड़ेगा। ये वाला तनाव, ये टेंशन है, ये इन दोनों से माइनस करना पड़ेगा। तो इसका जो या इसका रिजल्टेंट जो आ रहा है वो 0 आएगा, क्योंकि कह रहा है कि मास जो है पुली का नेग्लिजिबल है, ये हमको बता दिया उसने। तो ये और इन दोनों का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जब जब इसका मास 0 है तो हम इस पुली, चूँकि पुली के लिए फार्मूला लगा रहे हैं तो यहाँ पर जब मास 0 है तो यहाँ 0 रिजल्टेंट हो गया। तो यानी हम लिख सकते हैं कि टी की वैल्यू जो है यहाँ पर 2 टी डैश आ जाएगा, या हम यूँ लिखेंगे टी डैश की वैल्यू T/2 आ गई। इसका काम पड़ेगा हमारे आगे, इसको यहीं पर रख लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं। अब आ जाते हैं हम
अपने इन छोटे छोटे मासेस पे ध्यान देते हैं। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो हम किसी के लिए भी लगा लें या इसके लिए पहले लगा लें। देखिए ये टेंशन इसको इधर ले जा रहा है ना, तो टेंशन बराबर इस पर कितना फोर्स काम करेगा, m1a0 इस वाले मास के लिए। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं हम लोग। अब इनकी बारी है, तो इनकी बारी है, तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, m2 ऊपर जा रहा है ना, और m3 नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो m3 के लिए अगर हम देखें तो ये नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस वाले के लिए m3g माइनस टी डैश ऊपर की तरफ है, तो टी डैश की जगह हम सीधे t/2 लिख देते हैं, क्योंकि टी डैश हम निकाल चुके हैं ना। ये क्या बना रहा है, ये एक्सेलरेशन बना रहा है m2a + a0, ये एक्सेलरेशन बना रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये ऊपर जा रहा है, बात को समझें। जब ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर अपना क्या बन जाएगा, ये वाला अल्टीमेटली देखो नीचे आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये ऊपर इसमें जा रहा है, बल्कि अल्टीमेटली जो है नीचे ही आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने शायद गलत लिख दिया, सॉरी m3 होना चाहिए, ये m3 है, इसको m3 लिखेंगे, यहाँ m3 लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब देखें इस पुली में ये ऊपर जा रहा है। देखो ध्यान समझो, यहाँ पर समझने की बात है कि किससे किसको माइनस करेंगे। इस जो है मास के लिए हम देखेंगे कि तो ये मास इंडिविजुअली देखा जाए तो इस पुली में ऊपर जा रहा है, लेकिन ओवरऑल इसकी वजह से ये नीचे जा रहा है। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये भी नीचे की तरफ ही रहेगा, समझ रहे हैं। ओवरऑल जो नेट एक्सेलरेशन हम लोगों ने निकाला ये नीचे की तरफ रहेगा। तो जब नीचे की तरफ रहेगा तो हम अब क्या करेंगे, इसके वेट को लिखेंगे m2g और माइनस टी डैश करेंगे, जो कि यहाँ पर टी डैश है, तो टी डैश को हमने t/2 लिख लिया है। और अब इसका जो है m2 लिखेंगे और ये एक्सेलरेशन हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 थी और ये इक्वेशन नंबर हमारी 4। अब हमारे पास 3-4 इक्वेशन बन गई हैं और इन्हीं 3-4 इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखें हमारे पास क्या क्या आ गया है। अब देखो यहाँ जो t की वैल्यू है, ये जो t की वैल्यू है, इस t की वैल्यू को हम दोनों इक्वेशन में रखते हैं, इस वाले में भी इसमें भी। तो देखिए अभी जब इसको रखेंगे m3g माइनस टी की वैल्यू क्या है, m1a0/2 बराबर m3 और a + a0 ये आ जाएगा। और इसको अगर हम फाइनली देखें तो ये नीचे चला जाएगा। हमें a + a0 अगर सॉल्व करना है तो ये नीचे चला जाएगा, तो हमारा ओवरऑल जो बन जाएगा वो हमारा फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा m2g माइनस सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा a0/2। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जो है g माइनस m1a0/2 m2 बन जाएगा। अब इसको इक्वेशन दे दो चाहे ना दो, बहुत सारी इक्वेशन हो गई, चलो 5 नंबर डाल देते हैं। अब इसी t की वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं, किसमें, इसमें रख देते हैं। तो हमारा बन जाएगा, सॉरी किसको मैंने यहाँ पर रखा था, हाँ एक मिनट यहाँ पर कुछ गलती हो गई है, एक मिनट। एक्चुअली हमने जो है क्या किया है, इसमें रखा है, तो यहाँ m3 होना चाहिए ना, a + a0 में m3 है ना, तो यहाँ पर हम m3 रखते हैं, m3 रख लेते हैं, बाकी सब ठीक है। बस यहाँ चूँकि हमने इस पे रखा है ना तो m3 तो रहेगा ही ना, तो यहाँ पर हम m3, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, वो हम बस 2 की जगह 3 करना है, बस इतना, बस हो गया, ये सॉल्व हो गया इतना। अब हम इस पर रखते हैं चौथी वाली इक्वेशन पर, इसी t की वैल्यू को चौथी वाली इक्वेशन पर लिख लेते हैं, तो क्या ही आ जाएगा a0 माइनस a इज इक्वल टू, इसी तरह से जब रखेंगे तो ये फाइनली हमारा आंसर बन जाएगा क्या, m1a0/2 m2, सेम इसी तरह से आ जाएगा।
चूँकि जगह बहुत कंजस्टेड है इसलिए हमने गलती से यहाँ M2 की जगह M3 की जगह M2 कर दिया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 5 और 6 को अगर हम ऐड कर दें दोनों इक्वेशंस को, है ना, तो देखो ऐड नहीं बल्कि सब्ट्रैक्ट करने से अच्छा ए नॉट ही तो पता करना है, ठीक है, हाँ तो ऐड करना पड़ेगा। देखो ए नॉट यहाँ भी है, ए नॉट यहाँ भी है, तो जब ऐड करेंगे तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2a0 हमारा बन जाएगा, है ना, 2a0 करके आ जाएगा। 2a0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2g, और ये फाइनली हमारा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर m1 और a0 कॉमन हो जाएगा और ये कॉमन बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा 1/m2 और प्लस 1/m3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा यहाँ पर a0 निकालना है तो ये 2 भी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो g बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ, बट हमारा बचेगा 4, और ये फिर ब्रैकेट में यही चीज़ रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो a0 की वैल्यू हमको यहाँ आ गई। अच्छा, अब a0 की वैल्यू में थोड़ा सा इन्होंने जो आंसर में इन्होंने चेंज किया है, ये g जो है कॉमन ले लिया है, g को चूँकि a0 यहाँ भी है ना, तो a0 यहाँ भी है, तो g को यहीं छोड़ा है, इसको इधर ले आए हैं। जब इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा a0 हमारा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। जब इस चीज़ को हम यहाँ लेके आएंगे तो a0 कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या बच जाएगा m1/4 और ब्रैकेट में 1/m2 प्लस 1/m3 और इज इक्वल टू g। बट हमें g तो चाहिए नहीं, हमें सब्जेक्ट बनाना है a0 को, यानी a0 पता करना है। तो a0 पता करने के लिए कुछ नहीं, g के नीचे डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। तो पूरा पोर्शन हमारा कितना आ जाएगा 1 प्लस m1/4 और ब्रैकेट में 1/m2 प्लस 1/m3। बस यही हमारा फाइनल आंसर होगा और यही हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ जो मेन बात समझने वाली ये है, जो यहाँ की पॉइंट बना आपका कि ओवरऑल ये पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है, तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो a0 से a को माइनस करना पड़ेगा। भले ही इस पुली में ये ऊपर जा रहा है, वो बात अलग है, इस पुली में ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, लेकिन ओवरऑल तो ये नीचे आ रहा है ना, है ना, क्योंकि पूरे सिस्टम में ये वाला सिस्टम पूरा जो है ये अरेंजमेंट नीचे आ रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन हमको नीचे की तरफ ही मिलेगा। इसमें यहाँ बस ट्विस्ट है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब जनरल चीज़ें हैं।